दोस्तों, कश्मीर फाइल नाम की फिल्म रिलीज होने के बाद कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ दुर्व्यवहार एक बार फिर से चर्चा में आ गया। इसी बीच एक अलगाववादी जो काफ़ी चर्चा में आया वो था फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे। इस फिल्म के एक हिस्से में दिखाया गया कि कैसे बिट्टा कराटे का किरदार मीडिया को इंटरव्यू देते समय खुलेआम 20 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की बात कबूल करता हुआ नजर आता है। पहले तो कई लोगों को लगा कि शायद ये फिल्म की पटकथा की डिमांड होगी, लेकिन ये दृश्य वास्तविक घटना से प्रेरित था। रियल लाइफ में भी बिट्टा कराटे ने मीडिया को इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने बेखौफ होकर हिंदुओं की हत्या की बात कबूली थी। इसके अलावा उसने ये भी कहा था कि अगर उसे ऑर्डर मिलता तो वो अपनी मां को भी मार देता। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी मां को जान से मार डालो मैं तो मार देता। कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद बिट्टा कराटे का ये इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ था। तो आइए जानते हैं कि अपने सबसे अच्छे दोस्त की हत्या करने वाला बिट्टा कराटे कौन था और उसकी पूरी कहानी क्या है। बिट्टा कराटे का असली नाम फारूक अहमद डार है। उसका जन्म 1 जनवरी 1973 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। वैसे तो बिट्टा कराटे का जन्म भारत में हुआ, इसीलिए उसे भारत का ही नागरिक माना जाएगा, लेकिन वो कथित तौर पर खुद को पाकिस्तान का नागरिक बताता है। बिट्टा कराटे का संबंध आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से है। वो एक कश्मीरी मिलिटेंट है जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन भी है। 1990 की उस घटना में कश्मीरी हिंदुओं को मारने के उस पर आरोप लगे थे, जिसके चलते उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का वायलेशन करने के चार्जेस भी लगाए गए, लेकिन उसकी सजा आज तक पेंडिंग है। हालांकि 1990 से 2006 तक टेररिज्म चार्जेस के चलते उसे जेल में रखा गया, लेकिन बाद में वो बेल पर बाहर आ गया। 2019 में फाइनेंसिंग क्राइम के चलते उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। आइए अब आपको बताते हैं उसके परिवार और शुरुआती जीवन की कहानी। बिट्टा कराटे का जन्म श्रीनगर के पास गुरु बाजार का बताया जाता है। वो डार कबीले के कश्मीरी मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था। बिट्टा कराटे का नाम उसके निक नेम की वजह से था। असल में बिट्टा उसका पेट नेम था और क्योंकि वो कराटे में महारत हासिल कर चुका था, इसलिए उसके नाम के आगे कराटे लगा दिया गया। उसके पिता कम्युनिटी में मर्चेंट के तौर पर काम करते थे। शुरुआत में तो बिट्टा ने भी अपनी फैमिली बिजनेस में हाथ बटाया, लेकिन 20 साल की उम्र में उसने मिलिटेंट बनने के लिए अपना घर छोड़ दिया। 1990 के उग्रवाद के बाद वो आतंकवादी के तौर पर कुख्यात हुआ। बिट्टा कराटे कैसे बना मिलिटेंट? 1988 में फारूक अहमद डार को एलओसी के रास्ते पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ले जाया गया। इसके बाद उसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ कमांडर अशफाक मजीद वानी के पास ले जाया गया, जहां उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। बिट्टा को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ले जाते समय उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी और उस समय उसके साथ कुछ और लड़के भी थे जिनकी ट्रेनिंग होनी थी। इसके बाद उन्हें लगभग 32 दिनों तक ट्रेनिंग दी गई। बताया जाता है कि ये ट्रेनिंग पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में हुई थी। इसके बाद उसे वापस भारत के कश्मीर भेज दिया गया। कश्मीर में उसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एक मिलिटेंट के तौर पर काम किया और उग्रवादी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। वापस आने के बाद बिट्टा कराटे ने कश्मीरी पंडितों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। जेकेएलएफ का ये हथियारा पिस्तौल लेकर श्रीनगर में घूमता और पंडितों की बटे मुश्क यानी महक को खोजता था ताकि उन्हें ढूंढकर मार सके। सबसे पहले किसको मारा? एक टीवी इंटरव्यू में जब बिट्टा कराटे से पूछा गया कि सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसे उसने मारा था, तो कुछ देर सोचने के बाद उसने बताया कि सतीश कुमार टिक्कू। सतीश कुमार टिक्कू को मारने के पीछे की वजह बिट्टा ने यह बताई कि वो एक पंडित था और आरएसएस से जुड़ा हुआ था। सतीश टिक्कू को मारने का ऑर्डर उसे ऊपर से दिया गया था। ऊपर से ऑर्डर मिलने का मतलब था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ कमांडर यानी अशफाक मजीद वानी या अन्य अधिकारियों द्वारा ऑर्डर मिलना। किसी भी हत्या करने का ऑर्डर बिट्टा और उसके जैसे अन्य मिलिटेंट्स को ऊपर से ही दिया जाता था। ये बात भी बिट्टा ने इंटरव्यू के दौरान बताई थी। इसके साथ ही उसने बताया कि कश्मीरी पंडितों की हत्या पिस्टल से किया करता था, वो भी बिना नकाब के खुलेआम। उसने ये बात भी कबूली कि वो अकेले ही हत्या किया करता था। जब उससे AK-47 को लेकर सवाल किया गया तो उसने बताया कि इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी वालों पर फायरिंग के लिए करता था। सिक्योरिटी वालों से मतलब भारतीय सेना के जवानों से है। ऑर्डर मिलने पर कर देता मां की भी हत्या। दोस्तों, जैसा कि बिट्टा कराटे ने बताया कि उसने सतीश कुमार टिक्कू की हत्या ऑर्डर मिलने पर की थी। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये मिलिटेंट ऑर्डर मिलने पर किसी की भी हत्या को तैयार होते हैं? तो जवाब है हाँ। ऊपर से मिले आदेश की कीमत इन मिलिटेंट्स के लिए क्या थी, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब बिट्टा कराटे से इस पर सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि ऑर्डर मिलने पर अपनी मां तक की हत्या करने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचता। बिट्टा ने कहा था कि उस समय हमने ये सोचा था कि हम कश्मीर को भारत से छीन लेंगे।
बिट्टा कराटे ने इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने पंडित लड़के सतीश कुमार टिक्कू को मारा, वो मेरा पहला मर्डर था क्योंकि मुझे इसके लिए ऊपर से ऑर्डर मिले थे और यही हमें सिखाया गया था। उसने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं मारा, मुझे अशफाक मजीदवानी से आदेश मिला कि वह मुझे जिसे भी मारने के लिए कहेगा मैं उसे मार डालूं। अगर उसने मुझे मेरे भाई या मेरी माँ को मारने का आदेश दिया होता तो मैं उन्हें भी मार डालता। दोस्तों, बिट्टा कराटे की सभी बातें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि महज 1 महीने की ट्रेनिंग में इन मिलिटेंट्स को ऐसा क्या सिखा दिया जाता है कि ये इतने क्रूर हो जाते हैं और किसी को भी मारने को तैयार रहते हैं और इन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं होता कि इन्होंने कितने निर्दोषों की हत्या कर दी है। पत्नी है ए ग्रेड ऑफिसर, कहती है बिट्टा कराटे से शादी गर्व की बात। बिट्टा कराटे जब चर्चा में आया तो उनके जीवन से जुड़ी एक और बात चर्चा में आई, वो थी उसकी पत्नी। दोस्तों, किसी आतंकवादी से शादी करने का फैसला लेने वाली लड़की में लोगों की रुचि होना स्वाभाविक है। इसी तरह जब बिट्टा कराटे की पत्नी की बात आती है तो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी तो होती ही है कि आखिर क्यों एक लड़की ने इस आतंकवादी से शादी की। ये क्यूरियोसिटी उस वक्त और बढ़ जाती है जब ये सच सामने आता है कि बिट्टा कराटे की पत्नी कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि पढ़ी लिखी और एक अफसर के पद पर नियुक्त है। जी हाँ, बिट्टा कराटे की पत्नी असबाहा आरजूमंद खान है, जिन्होंने 1 नवंबर 2011 को बिट्टा कराटे से शादी की थी। साथ ही 2007 तक कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बाकायदा नौकरी भी की है। इतना ही नहीं, असबाहा ने 2003 से 7 के बीच जर्मनी से पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़ का कोर्स भी पूरा किया है और इसके बाद उन्होंने कश्मीर प्रशासनिक सेवा की तैयारी की और सेलेक्ट भी हुई और आज एक कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर कार्यरत है। 2008 में बिट्टा अपने एक दोस्त के घर गया हुआ था, वहीं पर पहली बार उसकी मुलाकात असबाहा से हुई थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 5 महीनों के बाद बिट्टा ने असबाहा के सामने प्यार का इजहार किया और कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई। असबाहा के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, वे नहीं चाहते थे कि एक पूर्व आतंकी के साथ उनकी बेटी का निकाह हो, पर असबाहा जिद पर अड़ गई और आखिरकार उनके परिवार को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। असबाहा ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि बिट्टा कराटे से निकाह होना उनके लिए गर्व की बात है और अगर वो अधिकारी नहीं भी होती तो भी वह उसी से निकाह करती। दोस्तों, बिट्टा कराटे की ये कहानी हमें कई मसलों पर सोचने को मजबूर करती है। सबसे पहले तो ये कि कैसे नवयुवकों को इतना क्रूर बना दिया जाता है कि ना तो उन्हें आतंकवाद गलत नज़र आता है और ना ही आदेशों के आगे वे अपने परिवार या अन्य निर्दोष लोगों के जीवन को कुछ समझते हैं। दूसरा, एक सिविल सेवक का किसी आतंकवादी से निकाह करना भी ढेरों प्रश्न खड़े करता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।